गुड इवनिंग ऑल। वेलकम टू क्रिएटिव तनुश्री चैनल। आज हम देखेंगे वर्क असाइनमेंट फंक्शन कैसे सॉल्व किया जाता है लिब्रा ऑफिस में। गुड इवनिंग ऑल। टुडे वी विल सी how to solve work assignment problems using LibreOffice Calci solver. As a input we get a table where 9 jobs has been specified against 9 employee tables. The time taken by each employee to complete the job is specified in the table. तो इनपुट के हिसाब से हमें 9 जॉब मिला है और 9 जॉब के अगेंस्ट में 9 एम्प्लॉयज़ का टाइम स्पेसिफाई किया गया है कि कितना टाइम लेता है हर एक जॉब कंप्लीट करने के लिए। तो एग्जांपल के तौर पर कि एम्प्लॉय 1 जॉब 1 को कंप्लीट करने में 3 घंटे लेता है, सेम एम्प्लॉय 2 जॉब 1 को कंप्लीट करने में 5 घंटे लेता है। हाँ, सो फॉर एग्जांपल employee 1 takes 3 hours to complete job 1, employee 2 takes 5 hours to complete job 2. In this way the data table has been specified and explained. So what is our objective from this table is, हमारा ऑब्जेक्टिव ये टेबल से क्या है कि मिनिमम टाइम टू कंप्लीट ऑल जॉब्स, मिनिमम टाइम पूरा जॉब कंप्लीट करने के लिए चाहिए। उसमें कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ये है कि सभी जॉब्स को कंप्लीट करना है और सभी एम्प्लॉयज़ को एंगेज करना है। सो ऑल जॉब्स नीड्स टू बी असाइन टू एम्प्लॉय एंड ऑल एम्प्लॉय शुड हैव गेट वन जॉब। ठीक है, विद दिस वी स्टार्ट विद सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सो फर्स्ट थिंग इज वी कॉपी दिस टेबल टू अ sheet and we change it for our visualization, betterment of visualization. Okay, so this is the table. So there are 9 jobs. अभी 9 जॉब्स है और 9 एम्प्लॉयज़ है, तो हर एक जॉब को हर एक एम्प्लॉय को असाइन करना है। कोई भी एक जॉब 2 एम्प्लॉय को असाइन नहीं करना है, कोई भी एक जॉब 2 बार नहीं करना है। सो विल स्टार्ट। so this is our assignment, दिस इज़ आवर असाइनमेंट टेबल। यहाँ पे क्या होगा कि हमको असाइन करना है कि किसको जीरोज़ एंड वंस में। दिस इज़ आवर असाइनमेंट टेबल, जिसमें हमको असाइनमेंट करना है जीरोज़ या वंस में, जहाँ पे कि सभी बंदे एक जॉब मिले और सभी एम्प्लॉयज़ को एक काम मिले। So this is our assignment tables where we have to define zeros and ones in such a manner so that every jobs gets engaged by in one employee. So अभी क्या है now is, if every employee has to be engaged, then it should be one employee per job. So employee 1 should get 1 job either of the 9s. तो अगर हमको देखना है कि सब एक एम्प्लॉय को एंगेज करना है, मतलब हर एक एम्प्लॉय को, तो 9 जॉब 9 एम्प्लॉय है, तो मतलब हर एक एम्प्लॉय को एक जॉब तो मिलना ही चाहिए। तो इट शुड बी 1। तो सभी के लिए ये रूल्स अप्लाइड है, तो सभी के लिए 1 है। अभी हमको क्या करना है कि वी विल आस्क आवर कैल्सी टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम अपना कैल्सी को बोलेंगे भाई तू ही सॉल्व कर दे मेरा प्रॉब्लम को, कि भाई किसको काम कौन सा काम देना है। तो ये जो सेल्स है, ये जो सेल्स है, इसको हम हाईलाइट करते हैं ताकि ये सेल्स में ही हम डेटा वेरी करेंगे, ताकि हमको पता चले कि कौन सा काम किसको असाइन करने हैं। ठीक है, अभी क्या है कि कौन सा काम कैसे असाइन करेंगे वो दिखाते हैं कि दिस इज सम ऑफ ऑल 9 मीन्स कि एम्प्लॉय 1 शुड नॉट गेट जॉब 2 ऑल्सो एंड जॉब 5 ऑल्सो। So this is 2. So he should either assign any one of the 9. So that is why this one has been condition has been specified, and the sum of these should be 1, not 2. So that is why we have used this formula, sum of all this should be 1.
Now we don't know which one to assign. We will ask or take the help of Calci sheet to solve this problem. So this rules is applicable for all 9 employees. So we will drag this one, we'll color it. So this is our condition. Second condition was, दूसरा कंडीशन क्या था कि सारे जॉब्स को असाइन करना है, एक भी जॉब्स छोड़ना नहीं चाहिए। तो सेम जो एम्प्लॉय में हुआ है वही वही सेम होगा फर्स्ट टू, और सभी सभी जॉब्स को असाइन करने हैं, मतलब सभी में 1 होंगे। होंगे ठीक है, इक्वल्स टू सम दिस। तो सेम सेम जो हमने किया है कि एक जॉब एक से ज़्यादा बंदे को नहीं होना चाहिए। सो वन जॉब शुड बी असाइंड टू वन एम्प्लॉय, नॉट मोर देन वन। So this is what it is. So this is applicable for all 9 jobs. So we will highlight this one. Highlight this one. And now what is our condition? Minimum time. Minimum time. How we will find minimum time? So whatever result comes in this, okay, should be some product, means some product of these cells and these cells, ठीक है, should be minimum. Is equal to product of these cells into these cells is equal to this. Now this is also, this is our target, this is target. What is the target? Ki this should be minimum. So we will highlight in a different color, our target color, ठीक है। So now we will explain. तो ये हमारे टारगेट है, ये मिनिमम होना चाहिए क्योंकि हमको मिनिमम टाइम में सभी से काम कराना है। तो ये टारगेट है। तो हम इसको मिनिमम कैसे करेंगे? ये सम प्रोडक्ट है, सम प्रोडक्ट ये सारे सेल्स का इनटू जो अबव सेल्स है स्पेसिफाइड किया गया है उसका। तो ये जो सम प्रोडक्ट होंगे तो वो वैल्यूज़ यहाँ पे जीरोज वंस होंगे और इसको सम प्रोडक्ट करके जो भी वैल्यूज़ आएंगे वो मिनिमम होना चाहिए। तो ये कंडीशंस है। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, बोलेंगे भाई एक्सेल भाई आप सॉल्व करके दो मुझे। तो हम जाएंगे टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद सॉल्वर क्लिक करेंगे। हाँ, अभी सॉल्वर में क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे टारगेट सेल। टारगेट सेल क्या है? ये है टारगेट सेल, ये है टारगेट सेल। क्या है? ये मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम, ठीक है। अभी बाय चेंजिंग सेल्स हमें हमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज करने हैं सेल्स को ताकि हमको रिजल्ट मिले। कंडीशंस क्या है? कंडीशंस है दिस दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस। मैंने कुछ गलत किया? नहीं किया, ठीक है। सेकेंड, दिस वैल्यूज should be equals to this। तो ये जो वैल्यूज़ है, ये कंडीशन है, ये जो वैल्यूज़ है इक्वल्स टू ये वैल्यूज़, तो हमने ये डिफाइन कर दिया है। ये जो वैल्यूज़ है इक्वल्स टू ये वैल्यूज़, तो वो भी हमने डिफाइन किया। तीसरा जो है, थर्ड वैल्यू इज दिस इज़ बाइनरी। तीसरा जो वैल्यू है ये सारे बाइनरीज होंगे, मतलब 0 या 1 होंगे। सो इट कैन नॉट बी एनी अदर वैल्यूज एक्सेप्ट 0 एंड और 1। तो हमें 0 चाहिए या 1 चाहिए। दिस इज बाइनरी, ठीक है। नाउ वी गो टू ऑप्शन LibreOffice linear solver. We will tick on assume all variables as integers as well as okay।
नाउ वी विल आस्क सिस्टम टू सॉल्व। ओके, सो भाई हमको कुछ पता नहीं, आप हमें सॉल्व करके दो कि क्या बेस्ट सॉल्यूशन है। सॉल्व एंड कीप रिजल्ट। तो अभी मिनिमम टाइम 20 आवर्स है। ये देखिए, एम्प्लॉय 1 को जॉब 2 मिला है, एम्प्लॉय 2 को जॉब 6 मिला है, एम्प्लॉय 3 को जॉब 9 मिला है। So now the minimum hours is 20 hours, and you see employee 1 gets job 2, employee 2 gets job 6, and employee 3 gets job 9. In this way all employees has been assigned 1 and all jobs has been assigned 1. ठीक है, so this is how you make it. Now thing is कि this is outside this, but still we want to make another things, means सबसे जो ढीला ढाला बंदा है हम उससे काम कराएंगे, ठीक है, ताकि हमारा टाइम मीटर ज़्यादा बढ़े। तो हम इसमें क्या लिखते हैं ना, मैक्सिमम टाइम। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे ना, सबसे ढीला ढाला बंदे से ये सर 9 काम कराएंगे ताकि सबसे ज़्यादा टाइम लगे। वी विल यूज़ अ पर्सन who is less efficient in these jobs, so that we get the maximum time and we can charge based on the maximum time. So we'll go to same tools, solver, and in this we will use maximum in place of minimum, and we will ask the solver to solve it. ठीक है, तो now we solve, maximum time is 51. So maximum time we can solve all these job by using all the 9 employees is 51 hours. तो maximum time जो हम जॉब करेंगे तो 51 आवर्स में जो भी है। तो अभी देखिए, एम्प्लॉय 1 को अभी जॉब जॉब 3 असाइन किया गया है, एम्प्लॉय 2 को अभी जॉब 1 असाइन किया गया, एम्प्लॉय 2 हैज़ बीन जॉब असाइन जॉब 1, employee 1 has been assigned job 3. So in this way, these permutations and in this way, the system defines कि what is the best results that can be extracted. तो ये यही बेस्ट वे है जिससे हम पता चलता है कि आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं। आप इसमें और भी मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको चेंजेस कर सकते हैं और इसको अपने हिसाब से ये ढल सकते हैं, अपना प्रॉब्लम जो भी है उसके हिसाब से इसको ढल सकते हैं। एज लॉन्ग एज जब तक ये जो कंडीशंस आपने स्पेसिफाई की है वो जायज़ है, मीन्स वैलिड है, तो ये सॉल्वर आपको आंसर सॉल्व करके देगा। ठीक है, आपको पसंद लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, गुड डे एंड गुड नाइट।